वाराणसी में अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। शहर के गोदौलिया चौक पर दुकानें जला दी गईं, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले गणेश उत्सव के दौरान संतों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसका विरोध करने के लिए लोगों ने अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। बर्बरता की संस्कृति को समाप्त करिए। आप इस तरह से किसी निरीह व्यक्ति के ऊपर लाठी नहीं बरसा सकते। गंगा में मूर्ति विसर्जन हमारा अधिकार रहा है, हम उसकी मांग करते हैं। गोमांस पर बयान को लेकर बिहार में सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। लालू डैमेज कंट्रोल मोड में है तो बीजेपी आरजेडी सुप्रीमो को घेरने में लगी है। कंट्रोवर्सी पकड़ा गया है। बीजेपी आरक्षण बैकवर्ड का, दलित का खत्म किया है, करने जा रहा है। ये सब जो खाता है वो खुद बयान दे रहा है। देखिए, लालू जी के जवान पर तो 24 घंटा शैतान रहता है। क्या करते हैं लालू यादव, कुछ भी खा सकते हैं। एक समय उन्होंने कहा मैं कहूँ कि वोट के लिए वो कुछ भी खा सकते। गौ मांस तो छोटी सी चीज है। सत्ता के लिए और पावर के लिए लालू यादव कुछ भी खा सकते हैं। शायद लालू को लगने लगा है कि वो गोमांस के बयान पर फंस रहे हैं, लिहाजा सफाई पर सफाई दे रहे हैं। उनका मंत्री क्या बोला, आप ये नहीं बोलते हम गोपालक है। 500 गाय हमारे पास है। कहाँ गाय का बता दो, कोई माई का लाल बताओ तो। ये फजूला जो बात करता। इस बीच गोमांस पर दिए बयान को लेकर लालू के खिलाफ दरभंगा में केस भी दर्ज हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इस्तेमाल करने का फैसला किया है और सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री भी इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी नेताओं को कहा है कि वो जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री एक रात बिहार में गुजार सकते हैं। मोदी 8 अक्टूबर को 3 की जगह 4 रैली करेंगे और 9 अक्टूबर को भी 4 रैलियां होंगी। हो सकता है कि 8 अक्टूबर की रात प्रधानमंत्री बिहार में गुजारें और बिहार चुनाव पर कोर ग्रुप के साथ बैठक करें। 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच 18 समझौतों पर मुहर लगाई। दोनों देशों के बीच वित्त, सुरक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। अब यदि कोई जर्मन कंपनी भारत में कारोबार की इजाजत मांगती है तो पूरी प्रक्रिया का निपटारा तेज गति से किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों में सोलर ऊर्जा को लेकर $1 बिलियन फंड बनाने की भी सहमति बनी है। दोनों देश रक्षा और रेलवे के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। Our partnership will also grow in areas like defense, manufacturing, trade in advanced technology, intelligence and countering terrorism and radicalism. एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग और समर्थन को लेकर समझौता किया है। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। कुपवाड़ा के राजवाड़ में मुठभेड़ के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। वहीं कुपवाड़ा के लोलाब में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दोनों इलाकों में पिछले 20 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में हथियारों के साथ आतंकी हाफरूदा के जंगलों में छिपे हैं, जिसके बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। पूरे इलाके को खाली कराया गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमनाथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी और निचली अदालत के पास बेल याचिका लगाने के निर्देश दिए। इस बीच दिल्ली की सेशन अदालत ने सोमनाथ भारती की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारती ने निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। उधर सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री के साथ मध्यस्थता मुमकिन नहीं है। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के कार्यक्रम में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री के मंच पर जाना चाहते थे। जब प्रशासन ने रोका तो विधायक ने बवाल किया और जबरन मंच पर पहुंच गए। फिर पुलिस वालों ने बीजेपी विधायक को धक्का दिया। विधायक के साथ बदसलूकी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला फूंका और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
खुले में शौचालय करने वालों के खिलाफ सोलापुर के मंगलवेढ़ा नगर परिषद ने मुहिम चलाई। एक गुड मॉर्निंग टीम बनाई गई है जो पुलिस की मदद से खुले में शौच करने वालों की धरपकड़ करती है। पहले गुड मॉर्निंग टीम ने पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक किया, फिर गुलाब का फूल देकर समझाया और फिर थोड़ा सामाजिक खौफ दिखाया। जब लोग फिर भी नहीं माने तो उन्हें हल्की फुल्की सजा दी गई। इतने के बावजूद जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें पुलिस के हवाले करने का काम शुरू किया गया। दुनिया के 3 देशों में कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है। चीन में टोर्नेडो ने जमकर तबाही मचाई है तो फ्रांस में सैलाब ने सितम ढाया है। अमेरिका में भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर रखा है। चीन के ग्वांगडोंग में टोर्नेडो ने ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि मकान, गाड़ियां सब कुछ तिनकों की तरह उड़ता नजर आया। करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के सामने ट्रक पलट गए। वहीं दक्षिण पूर्वी फ्रांस के फ्रेंच रिवियरा और कान में बर्बादी का मंजर है। तेज तूफान के साथ आए फ्लैश फ्लड में गाड़ियां ऐसी फंसी कि 16 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की कोलंबिया और नॉर्थ कैरोलिना में पहले करीब 210 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने कहर ढाया और फिर बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। प्रशासन ने नॉर्थ कैरोलिना में लोगों को अभी अलर्ट रहने की सलाह दी है।